गाता रहे मेरा दिल, A long time ago, I heard a song on the radio. Get those to me, what's the name of the song? Back once again, and it feels so strong. 2003, the place to be. Got DJ Keel, keeping it real with a new kind of sound for you to get down. Come on, everybody, everybody, come around. This is how it is, this is how it goes. Enough respect to the great Kishore. I said, this is how it is, this is how it goes. Check out the voice of the great Kishore. कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता भुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। She was a sexy thing, she had a midnight swing. Telling me now I gotta do my own thing. Telling me lies when the truth is clear. I think she knew what I wanted to hear, 'cause what I wanted to hear was what I wanted right here. Making it clear, my love is oh so dear. Fatal attraction is where I'm at. There's no escaping me. There's no escaping me. There's no escaping me. सोचा है तुमने कि कुछ गुनगुनाए, मस्ती में झूमे जरा धूमे मचाए। सोचा है ये कि तुम्हें नजदीक लाए, फूलों से होठों की लाली चुराए। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। नमस्कार दोस्तों, ये सदाबहार गीत गाने वाले सदाबहार नौजवान को तो आप पहचानते ही होंगे। जब गाता है तो इतनी मस्ती से गाता है और इतना मस्त होके गाता है कि सुनने वाले भी मस्त, देखने वाले भी मस्त। जी जी बिल्कुल, आप पहचान गए होंगे। मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं दलजीत ठुकराल। दलजीत जी
नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं? वेलकम वेलकम, नमस्कार हमारे पास आने के लिए। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, कह दूं? जी सर, बिल्कुल कहिए, बिल्कुल कहिए सर। अच्छा, आपका नाम पहले मैं दिलजीत कहा करता था, लेकिन फिर मैंने उसको चेंज की अपनी। अ, आप ये मूंछों को ताव दे के मुझे डरा तो नहीं रहे बात कहने से? Anyway, नहीं सर, मैं पूछूंगा। जी, एक्चुअल मेरा नाम ही दिलजीत है, जो दोसांझ, दिलजीत दोसांझ या दिलजीत कह लीजिए। जी जी तो एक जी। ही है कि नॉर्मली लोग दलजीत प्रोनाउंस करते हैं, बट दैट इज दिलजीत। कितने दिल जीते हैं आज तक? अभी तक तो जितने भी है सारे जीते हैं सर। मेल कितने, मेल कितने, फीमेल कितने? ज्यादातर फीमेल ही थे। वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह जी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है दिलजीत जी। तो एक बात बताइए कि जहाँ तक मेरी नॉलेज है, गाना तो आपने कम समय से ही शुरू किया है ना? जी जी जी। तो पहले भी मैंने सुना है कि आपको लेडी किलर बोलते थे, है ना? तो तब तो सॉन्ग्स के साथ नहीं जीतते थे, तो अभी आप सॉन्ग्स को आप, तो ये सॉन्ग्स का आपके साथ, आपकी जिंदगी साथ कैसे अटैच हुआ? क्योंकि बड़े कम समय से आपने गाना शुरू किया। कहाँ पे ये शौक पैदा हुआ? कहाँ पे इश्क में कोई चोट लगी, या कुछ ऐसा रूह मिली जिसने आपकी रूह को भी महका दिया? क्या वजह हुई उस बात की? मैं और मेरे दर्शक जानना चाहेंगे। मेरा शौक ये एक्चुअल क्या था, मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरे से 2 साल बड़ी है, ताया जी की बेटी है। उसने मेरे इस शौक को जगाया। उसने मुझे कहा कि तू मुझे गा के भेजा कर, तेरी आवाज बहुत अच्छी है, जी मुझे तेरी आवाज सुननी है। और मैं रॉ गाता था उस टाइम पे, प्रतिमा ओंकार। आज वो मेरी जिंदगी और इस दुनिया में नहीं रही, पिछले लास्ट मंथ वो पूरी हो गई, नहीं रही इस दुनिया में, गॉड ब्लेस, कोविड की वजह से। आरआईपी। पर उसने मुझे समझिए इंस्पायर किया। उसने मुझे कहा कि तू गा सकता है, तेरी आवाज अच्छी है, तू मुझे गा कर भेजा कर। और मैं सच में ऐसा था कि मैं उसको रॉ सॉन्ग्स जो थे उसको गा गा के भेजता था। और उसको जो रॉ सॉन्ग्स भेजता था वो उसको इंस्पायर करने, तू ये गा सकता है, तू इसको कर, ये तेरे लिए, ये तेरी लाइन तेरे लिए बहुत अच्छी है, तो इस पे इसमें बहुत अच्छा कर सकता है वो। अच्छा, एक इंसिडेंट और है, बहुत बहुत अच्छा है। मेरा जो भांजा है, उसका जी बेटा छोटा, जी, वो क्या करता था कि जब वो सुनती थी वो साथ बैठता था उसके। ओके। वो एक बार अपनी माँ से पूछने लग गया, कहता मम्मी एक बात बताओ, शादी आपकी पापा से हुई है, गाने आपको मामा गा गा के भेजता है, ये चक्कर क्या है, ये एक्चुअल बताइए क्या चीज है। तो उसको बताने लगा कि नहीं, तेरा मामा जो है वो गाता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे गा गा के भेजता है। डेडिकेटेड डेडिकेट करता। वो कहता है यार ये गलत बात है। वो कहने लगा कि आपको ऐसा है कि गलती से आप गलत आ गए हो, शादी आपको मामे से करनी चाहिए थी। बच्चे तो फिर मासूम होते हैं ना जी, रिश्तों के बंधनों में कहाँ होते हैं वो, नहीं पता होता उनको। और जो 5 साल का 6 साल का था सारा उस टाइम जी पे, जब जी वो जी बात कर रहा था, जब वो बात करता था। जी जी जी। आज वो दुनिया में नहीं है, बट मेरे लिए आज भी वो जिंदा है, मेरे गानों में वो आज भी जिंदा है। मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जो उसने मुझे ये लाइन दी है, जो उसने मुझे इंस्पायर किया है, कोई और नहीं कर सकता था। दिलजीत जी, आप भूल भी नहीं सकते उनको। भूलना बहुत मुश्किल होता है ना? ये जिस सिंगर के साथ आपने ये अभी गा रहे थे आप, इनका नाम जहां तक मुझे याद आ रहा है मनु कौर है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सॉन्ग को आपने फर्स्ट सीक्वेंस में फर्स्ट नंबर पे रखने के लिए क्यों कहा मुझे? अरुणा जी, ऐसा है, ये सॉन्ग मैं जब पहली बार अपने परफॉर्मेंस के लिए गया था, गुड़गांव में गया था जी। गुड़गांव में अनुज जी हैं, उन्होंने मुझे बुलाया था गुड़गांव में एक इवेंट के लिए। जी जी। तो मैं वहां गया था और मैंने मनु कौर जी को वहां पर सुना था। और मैं इतना, क्या कहते हैं, फ्लैट हो गया था उनकी आवाज पे, मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ, ये अच्छा कि आपने उनकी आवाज पे साथ में ऐड कर दिया, अदरवाइज हम गलत समझ जाते हैं। कोई बात नहीं, उनकी आवाज की बात कर रहा हूँ, उनकी आवाज पे इतना फ्लैट था जी। मैंने उनको एक्चुअली स्टार मेकर पे ढूंढा। जी जी। देन वो मुझे स्टार मेकर जब मिले, देन मैंने उनको गा के अपना पार्ट भेजा। तो उनको फिर रिक्वेस्ट की कि मनु जी आप प्लीज ये मेरा जो सॉन्ग है इसको पूरा करके भेजिए। वेरी गुड। और सही में ऐसा इतने अच्छे वो हैं, इतनी अच्छी वो मैम है, उन्होंने मुझे उसको कंप्लीट भी करके दिया।
जी जी एंड देन मेरे कई 2-3 सॉन्ग्स और थे जो उन्होंने मुझे कंप्लीट करके दिए, बहुत अच्छे करके दिए। जी 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 शी इज वेरी नाइस लेडी, बहुत जी। बढ़िया है। तो मुझे ये सॉन्ग जो था ये बहुत बढ़िया था उनका, उनके साथ जो गाया उन्होंने पहले कहीं पे परफॉर्म भी किया हुआ था, तो मुझे बता रहे थे कि टुकराल जी मैं भी इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ, और दिल से मनु जी अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो मैं दिल से उनको मोहब्बत रेडियो की तरफ से, स्पेक्ट्रा रेडियो की तरफ से उनको कॉम्प्लीमेंट्स देता हूँ कि जितना अच्छा वो गाते हैं, और उन्होंने सबसे पहले ठुकराल साहब को स्कोर देके एक अच्छा आर्टिस्ट हमें दिया। आज की जो सिंगिंग है, मैंने 3 साल पहले भी इनको सुना था, मैं आज भी सुन रहा हूँ। आई थिंक के उसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन मनु जी की है। वी आर थैंकफुल टू हर। तो आपने उसके बाद दिलजीत जी कौन से सिंगर के साथ सेकंड कोलैब किया आपने? सेकंड, प्लीज शेयर द वीडियोस, ये इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और मैंने जो सेकंड कोलैब किया सर, वो किया जैस्मिन जी हैं, वो सैमुअल पे थे, और बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत अच्छी सिंगर है जी। वो मैंने रैंडमली एक सिंगर को उठाया सैमुअल पे, पहली बार रिकॉर्ड कर रहा था जी, और वो रैंडमली उठाया, तो जैस्मिन जी थे, वो रैंडमली आए, और मेरे को वो सॉन्ग आज तक नहीं भूलता कि मैं वो सॉन्ग अपनी शॉप पर बैठ के मैंने वो कंप्लीट किया, और मतलब वो क्या जबरदस्त सॉन्ग आया, मैं आज तक उस सॉन्ग को नहीं भूला सर। वैसे गाने के लिए आप बड़ी अजीब अजीब जगह ढूंढते हैं। मुझे याद है कि आप कभी कार में बैठ के गाया करते थे, है ना? सर मुझे जहां पर सुकून मिलता है मैं वहां गाता हूँ। वाह वाह। कहीं पे भी मिल जाए। बाथरूम में? सर मुझे महफिल में मिल जाए, मैं महफिल में शुरू हो जाता हूँ, मैं छोड़ता नहीं जगह जहाँ मुझे सुकून मिलता हो। जी जी जी, बहुत अच्छा। तो दोस्तों एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि शेयर आप अपने मैक्सिमम दोस्तों को, ग्रुप्स को इसका आप लिंक जो है वो शेयर कर दें, ताकि कोई भी अपना दोस्त जो है वो इससे डिप्राइव ना हो, इस प्रोग्राम को सुनने से, देखने से, तो हमारे साथ मैक्सिमम दोस्त जो है ज्वाइन कर पाए। तो दलजीत जी, आपने वो जो सॉन्ग गाया जैस्मिन के साथ, वो कौन सा सॉन्ग था? दैट सॉन्ग इज धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। ठीक है ठीक है। कमल जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप तक मैं अप्रोचेबल हूँ, तो मैं ये इसमें इनके वॉलेट्स में से सॉन्ग निकालिए अपने दलजीत जी के, और यही सॉन्ग आप प्ले करिए आज हमारे श्रोताओं के, दर्शकों के लिए सर। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। अपना भी हाल तुम्हारे जैसा है।
मुझको कितना तड़पाया, फिर भी तेरी हर एक अदा पे मुझको प्यार आया। आजा आजा अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। दिलजीत जी, आप इतना इमोशनल होके कैसे गा लेते हैं, ये बताइए पहले। जिंदगी में कहीं चोट लगी, जिंदगी में कहीं जख्म खाया, कुछ ना कुछ तो होता है। देखिए, नॉर्मली ऐसे गाना पॉसिबल नहीं होता है ना। और फिर मैं वही बात पूछता हूँ कि अभी जो बेडरूम में आके आपने गाना गाया, इसमें तो कुछ ज्यादा ही फील थी, है ना। तो हाउ यू टेक इट। आपके आंसर से पहले मैं वेलकम कर दूं अपने व्यूअर्स का। हमारे रवि कृष्ण जैन जी हमेशा जुड़े रहते हैं हमारे साथ। बड़े खुश हो रहे हैं वो, बार 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 स्टिकर्स भी भेज रहे हैं। और सुशील नागपाल जी, अनुराधा शर्मा जी, और इनके साथ इंदिरा वार्ष्णे जी, ये सभी लोग। और बेबी नागपाल जी को मैं थैंक्स कहूंगा कि वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज हमारे इस प्रोग्राम के साथ, और बड़े एनकरेज कर रहे हैं दिलजीत जी आपको, आपकी आवाज को, आपके स्वर को, आपकी लय को। तो मैं अब अपने प्रश्न का जवाब चाहूंगा कि अब मुझे ये लगता है कि आप दिल जीत हैं, लेकिन आपने दिलों का इतना बड़ा दल जीत लिया है कि अब आप दलजीत भी हो गए हैं, है ना। तो इसका राज बताइए। क्या कह सकते हैं सर, कुछ आप सही कह रहे हैं, किसी हद तक दिल टूटा भी किसी टाइम पे। जब टूटा तो बना भी। मेरा एक बेटा है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, और उसी को याद करता हूँ और मैं गाता हूँ। मैं याद उसी को करता हूँ और मैं गाता हूँ। मेरी दो इंस्पिरेशंस हैं, इतनी इससे बड़ी इंस्पिरेशन नहीं हो सकती। मेरी बहन और दूसरा मेरा बेटा, इससे बड़ी इंस्पिरेशन नहीं हो सकती। मेरी फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया, थोड़ा नहीं दिया, बहुत साथ दिया। एक टाइम पे मैं इतना डिप्रेस था, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन वो डिप्रेशन से निकलना जो था मेरा, वो मेरी फैमिली थी, मेरे गाने थे, मेरी बहन थी और मेरा बेटा था, जिन्होंने मुझे इस पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया कि आज मैं आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। आप ऐसा कह सकते हैं। नहीं, इंटरव्यू नहीं ले रहा, हम टॉक शो से बात कर रहे हैं, आप मेरे से बातें कर रहे हैं। हाँ जी, आप मेरे से बात कर रहे हैं और मैं आपको ऑनलाइन बात सुन पा रहा हूँ या आप मेरे से बात कर पा रहे हैं। जी जी जी। मेरी ये मैं जिंदगी का बहुत बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं, एक स्टेप था जो मेरा जिसने मुझे इस पोजीशन पे लाके खड़ा किया। जी, और मैं आज सबके सामने, अपने श्रोताओं के सामने खड़ा जा पा रहा हूँ। बहुत इमोशनल हो रहे हैं आप, है ना। मैं कुछ इमोशनल भी हूँ जी, होना चाहिए, होना चाहिए। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है। मेरा कईयों ने साथ दिया। मेरा एक हमारे जो बड़ी अच्छी हमारी सिंगर हैं, जिन्होंने कोयल जी, जिनका लास्ट सॉन्ग आपने सुना। आप उनके लिए एक टैगलाइन बोला करते हैं कोयल जी के लिए। जी जी जी, वो एक टैगलाइन बहुत बहुत जबरदस्त। आज भी बोल दीजिए, आज भी बोल दीजिए। वो छोटा पटाखा बड़ा धमाका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक्चुअली है, मैंने ठुकराल साहब मोहब्बत गीत माला में उनके मैक्सिमम सॉन्ग्स लिए हैं। जी जी, और जब कभी मैं देख लेता था कि माहौल गंभीर संजीदा हो रहा है, सीरियस सॉन्ग्स आ रहे हैं, सैड सॉन्ग्स आ रहे हैं, तो उनके इतने पैपी सॉन्ग्स, इतने प्यारे पैपी सॉन्ग्स वो गाते हैं और इस अदा के साथ गाते हैं।
ठीक सर है ना? उनसे बढ़िया जी, फील लाने वाला सॉन्ग में मैंने आज तक नहीं सुना। बिल्कुल सही है। तो जिस तरीके जो फील वो लाते हैं सॉन्ग में, जितना मजा लेके वो गाते हैं, जी शायद जी। मैं भी नहीं गाता, मैं आपको अपने आप को भी कहूंगा, मैं भी उतना मजा लेके नहीं गाता जितना वो मजा लेके गाते हैं। एक और मजा मुझे भी आ रहा है। जी बेबी नागपाल जी मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं जी जी जी। कि गुड गोइंग मिस्टर होस्ट, है ना? और मैं आई एम थैंकफुल टू गॉड के होस्ट के आगे जी नहीं लगा दिया इन्होंने। जी कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। जी थैंक यू बेबी जी। तो बड़ा अच्छा आप गाते हैं। तो नेक्स्ट सॉन्ग पे हम चले, है ना? हमारे जी व्यूअर्स जी, उसको बिल्कुल भी बिल्कुल वेट बिल्कुल। कर रहे होंगे। जी सर। तो कमल जी, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, आप मुझे सुन पा रहे हैं, बेशक स्क्रीन पे नहीं है, कि नेक्स्ट टाइम से मेरे व्यूअर्स को काफी इस बात में शिकवा आ रहा है, मेरे पास काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि हम प्रोग्राम देने में लेट हो जाते हैं। तो आगे से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एग्जैक्ट हाँ, ये बेटर रहेगा। बेसिकली आपकी बुटीक की मैं तारीफ करूंगा कि अगर कोई ड्रेस है वो छोटी सिल गई तो आप उसके कहेंगे कि आप वेट कम कर लीजिए, है ना? दैट इज बेटर। थैंक यू कमल जी, हम यही करेंगे। तो दलजीत जी, नेक्स्ट सॉन्ग मैं आपका सुनाने जा रहा हूं, तो दोस्तों इस सॉन्ग को एंजॉय करियो एंड यू विल एंजॉय इट। कहना है आज तुमसे ये पहली बार, ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है आज तुमसे ये पहली बार, लाई वो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें। सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें, मगर बस इतना ही करना है इकरार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, तब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना। आंखें मेरी देख रही है जागते सोते ये सपना, मेरे गले में डाल रही हो तुम बाहों का
तुम भी तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार, हाँ प्यार प्यार प्यार। दिलजीत, कई बार जिंदगी में ऐसे वाकयात होते हैं जो आपकी कंसेप्ट को चेंज कर देते हैं। मोस्टली आज की एज में जब हम बात करें हॉस्पिटल्स की, मेडिकल एक्सपेंसेस की और कॉम्प्लिकेशंस की, पैथोलॉजिकल टेस्ट एंड ऑल दैट, तो मन में एक घबराहट होती है ना। पिछले दिनों मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे रात में लेटे लेटे आई फेल्ट कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मेरे दिल की धड़कन एकदम से बढ़ी हुई है। तो बड़ा मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। इट इज़ बट नेचुरल, मेरी जगह कोई भी हो, मन में आते हैं क्या होगा, एडमिशन भी हो सकती है हॉस्पिटल में, कोई ऑपरेशन की नौबत भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो एनीथिंग। तो लेकिन हुआ क्या कि सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि यहाँ का जो काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है, अच्छी रेपुटेशन का, दैट इज़ फोर्टिस हॉस्पिटल, है ना। तो मैं सुबह ही फोर्टिस हॉस्पिटल चला गया, चांसली आई वाज अलोन देयर। तो जब मैं गया तो नेचुरली थोड़ा नर्वस भी था, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। तो आई मेट सम जेंटलमैन, मुझे बड़े अच्छे लगे। ही वाज हैविंग एन आइडेंटिटी कार्ड, तो उनके गले में था। तो मैंने उनसे कहा कि जेंटलमैन, विल यू प्लीज हेल्प मी, मुझे ये प्रॉब्लम है एंड आई वांट, मुझे कुछ पता नहीं कि किसके पास रजिस्ट्रेशन है, कौन से कंसर्न डॉक्टर है। तो उसने कहा कि सर यू प्लीज, यू नीड नॉट टू वरी, लीव इट टू मी। तो उन्होंने मुझे वहां पे बिठाया लॉबी में, वेटिंग रूम में, और उसके बाद खुद उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई। रजिस्ट्रेशन करवा के तो वो मुझे कंसर्न डॉक्टर के पास ले गए। दैट वाज रूम नंबर 133B, है ना। तो जब मैंने वहां पे जाके नेम प्लेट देखी डॉक्टर साहब की, तो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। वो ही वाज हेड ऑफ रिदमिया फिजियोलॉजी एंड पेसमेकर डिपार्टमेंट, डॉक्टर रजत शर्मा। तो मुझे और लगा कि यार काफ़ी इंटेलिजेंट हाई फाई डॉक्टर लग रहे हैं, पता नहीं कैसे अटेंड करेंगे, ये तो समझ लो कि एडमिट कर लिया है ना। तो लेकिन मैं जिंदगी का एक नया तजर्बा मुझे मिला। जब मैं अंदर गया तो आई फाउंड ए स्माइल इन हिज आईज, क्योंकि चेहरे पे तो मास्क था। तो बड़े आराम से उन्होंने मुझे अटेंड किया, मुझे देखा, और बिलीव मी दिलजीत के 5 मिनट के बाद आई फेल्ट दैट आई एम एब्सोल्युटली राइट। तो उन्होंने बड़े आराम से मुझे कहा कि सर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होगा तो आई एम हेयर, हम यहाँ पे हैं, यू आर इन सेफ हैंड्स, प्रॉपर हॉस्पिटल में आप आ गए हैं, तो नीड नॉट टू बॉदर। तो लेकिन उनके सिर्फ डीलिंग ने, उन्होंने जिस प्यार के साथ बात की, जितनी फ्रेंडली उन्होंने मुझे चेक किया, तो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। तो मैं सोचता हूँ कि अगर डॉक्टर्स वाकई इस ढंग से, सभी डॉक्टर्स ऐसी ढंग से पेशेंट को डील करें, तो आधा पेशेंट तो वहीं पे ठीक हो जाता है। और उन्होंने क्या किया कि जब मैं सोच रहा था कि एडमिट होगा, पता नहीं कितना खर्चा होगा, क्या होगा, लेकिन उन्होंने क्या कि जो टेबलेट में पहले यूज कर भी रहा था, उन्होंने मेरी वो भी बंद कर दी कि कोई जरूरत नहीं है सर इसकी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा। बाद में मैंने उस इंसान के बारे में भी पता किया जिसने मेरी हेल्प की थी। तो आई केम टू नो दैट ही वाज मिस्टर देव दत्त शर्मा। तो मैनेजमेंट से थे वो, ही वाज मैनेजर एंड टीम लीडर इन फोर्टिस हॉस्पिटल। तो उन दोनों का मैं अपने इस स्पेक्टर रेडियो के थ्रू मैं रियली एक्नॉलेज करता हूं जिस ढंग से उन्होंने मुझे डील किया। एंड आई विल से दैट अदर डॉक्टर्स आल्सो टुक इट एज एन एग्जांपल कि किस ढंग से पेशेंट को प्रॉपरली आधा बिना मेडिसिन के ही ठीक किया जा सकता है। तो ठीक है दिलजीत, मैं ये चाहूंगा कि जो इससे अगला सॉन्ग है वो मेरी तरफ से इन दोनों जो जेंटल पर्सन्स हैं इनके लिए डेडिकेटेड हो। लीजिए ये खूबसूरत गीत डॉक्टर राजेश शर्मा और मिस्टर देवदास शर्मा के लिए। Hey दोस्त, भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। कौन है वो दिलरुबा, अरे कहो ना हमसे जरा। हाँ ओए लो ना 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 ना, ओए 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 तुम हो वो दिलरुबा। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या
शाम। हुई मेरी पीछिया की चोरी, अच्छा अरे हाँ उस चोर की शक्ल है गोरी। तो क्या हुआ? हो गया मिलना बहुत जरूरी, चल पगली। फिर सुनो तो आगे हमारी दिल की मजबूरी। तो जो मेरे करीब आया, ओहो मेरे तन पे पड़ा जो साया। फिर क्या हुआ? यूं समझो ना गले लगाया, छी छी छी। तब से सोती हूँ जागती हूँ लेके उसका नाम। कौन है वो दिलरुबा, कहो ना हमसे जरा। ओए 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 लो, ला 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 ला, ओए 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 आउच तुम हो वो दिलरुबा। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। हाय मुश्किल है मेरा भी जीना, सोचूं तो आता है पसीना। कल मैंने देखी अजब हसीना, प्यार में उसके धड़के मेरा दिल जलता है सीना। धक 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 पास वो आई बड़ी अदा से, बोली क्यों हो खपा खपा से। हाय मत जावा, हम भी थे एक नजर के प्यासे, क्यों नहीं? दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम। कौन है वो दिलरुबा, कहो ना हमसे जरा। हाँ वो लो ला 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 ला, तुम हो वो दिलरुबा। भली भली सी के सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। कौन है वो दिलरुबा, अरे कहो ना हमसे जरा। ओ लो ला 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 ला, ओए 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 तुम हो वो दिलरुबा। ओए लो ला 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 ला, ओए 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 तुम हो वो दिलरुबा। थैंक यू बंधु। बहुत खूबसूरत ठुकराल साहब। जैसे जैसे नेक्स्ट पादान पे जाते हैं इस प्रोग्राम की मजा और मस्ती बढ़ती जा रही है ना जी। और मैं एक बात बता दूं, मैंने अभी अपने व्यूअर्स के साथ बात कर रहा था कि कमल जी का मैं बता रहा था कि ही इज ए वेरी फेमस, उनका बुटीक है हमारे एरिया में। तो मैंने जब इनसे यही रिक्वेस्ट की ऑनलाइन कि प्रोग्राम लेट हो जाता है, तो उन्होंने मुझे वहीं से मेरे साथ ही बात की, कहने लगे जी प्रोग्राम लेट कर देते हैं, टाइम बदल देते हैं। तो उसी के लिए मैंने कहा था कि ये आप अपने स्किल बता रहे हैं कि अगर सूट छोटा सिल गया तो ठीक है भैया, आप अपना वेट और अपने मेजरमेंट्स को कम कर लो, है ना। मैंने यही डिसाइड किया है कि जो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा रहेगा दोस्तों, वो आधा घंटा लेट ही शुरू करेंगे, 8:30, क्योंकि कमल जी की अपनी प्रॉब्लम होती है। उन्होंने दिन में पता नहीं कितने प्रोग्राम उन्होंने कवर करने होते हैं। तो और कमल जी इतने उलझे रहते हैं, कई बार तो इतने पर्टिकुलर हो जाते हैं कई बातों में
एक बात बताता हूँ, बताइएगा नहीं किसी को आप, है ना। कि एक बार मैं इनके घर गया तो डिटोल की शीशी इन्होंने रखी हुई थी और उंगली पे बार बार लगा रहे थे। तो मैंने जब जाके ध्यान से देखा तो साथ में एक ब्लेड भी पड़ा हुआ था। तो वहीं पे इनके मैडम आ गए, कहने लगे जी क्या हुआ, क्या लग गया। कहने लगे कुछ नहीं, ये ब्लेड लगा है, आ तेरे भी लगा दूं। मैं एकदम से, मेरे समझ नहीं आ पाया कि ये बात क्या हो रही है, कि उनको ब्लेड से कट क्यों दे रहे हैं अगर अपने लग भी गया। तो मैं 2 मिनट मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा कमल जी ये क्या हुआ, ब्लेड कैसे लग गया। कहने लगे मैंने मैंने ही कट लगाया है। मैंने कहा क्या हुआ, कोई दर्द हो रहा था, कुछ था। तो मैडम से कहने लगे इधर आ, इधर आ। वो आगे कहने लगे उंगली कर तेरे भी लगा दूं। मैंने कहा छोड़ो डेटॉल दी कमल शीशी जी फूट क्या गई थी। कर, मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप। कहने लगे "ये असल में बात ये है अरोड़ा जी के डिटोल की शीशी पड़ी हुई है, कल को इसने एक्सपायर हो जाना है, तो इट इज द नेशनल वेस्टेज, क्यों वेस्ट किया जाए किसी चीज को, तो इसलिए उसको यूज कर रहे हैं। तो बड़े पर्टिकुलर है, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, है ना, बड़ी किसी चीज को बेकार नहीं जाने देते। रवि कृष्ण जैन जी का कमेंट मैं अभी पढ़ता हूँ जी, थोड़ी देर में आ रहा है। तो कमल जी माइंड आपने सुनी तो नहीं ना मेरी बात, आपने तो और दोस्तों किसी को ये बात बताना नहीं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं कमल जी, है ना। लेकिन अब तो इनमें काफी चेंजेस आ गई हैं। अब तो मुझे ये टाइम भी खुला दे देते हैं जब मैं प्रोग्राम देना चाहता हूँ। पहले ये मेरा फोन भी, उसमें भी ये ऐसे ही करते थे कि जब मैं बात करता पहले ही कह देते कि 2 मिनट में बात करूंगा जी, करनी है कर लो, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन अब तो ये 5 मिनट भी दे देते हैं। तो नेक्स्ट सॉन्ग दलजीत जी, आप कौन सा सॉन्ग आप नेक्स्ट, चलिए मैं अपनी मर्जी से ही देता हूँ, है ना, जैसा मूड बन रहा है मेरे दोस्तों का। तो लीजिए दोस्तों, ये खूबसूरत गीत आप सुनिए दलजीत जी की आवाज में, इनके बेडरूम से। अब तो हम वहीं आ गए हैं, वहीं से आपको सुनवाऊंगा सारे प्यारे प्यारे गीत इनके। जी सर जी ऐसा है, ये जो पिछला सॉन्ग था, ये सॉन्ग सबके लिए, जो जितने भी हस्बैंड्स हैं अपनी वाइफ को अगर प्यार भरा कोई सॉन्ग नगमा पेश करना चाहते हैं या उनको डेडिकेट करना चाहते हैं, तो वो पिछला सॉन्ग जो था कि कहना है आज तुमसे पहली बार, तुम ही लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। ये दलजीत जी, एक ये दलजीत जी ऐसा मत कहिए, पहली पूली बार का कोई चक्कर नहीं है। मेरी शादी को 40 साल हो गए और सर, हर रोज मैं कहता हूँ। अरोड़ा जी ऐसा है, ये शादी में जब आपकी हुई थी तब आपने पहले दिन ये कहा था। आज आप उस चीज को भूल रहे हैं, वो अलग बात है। लाई तो एक्चुअल प्यार तो वही लाए थे आपके दिन। सिक्सर लगा, बहुत सिक्सर लगा। ठीक है ठीक है, शुक्र है आपने डिटोल की बात नहीं की, मुझे डर था कि कहीं वो बात ना बता दें आप किसी को। नहीं सर, डिटोल वाली बात नहीं करते। ठीक है, तो ये गीत सुनाता हूँ मैं आपको। जी जी। सांसों में बड़ी बेकरारी
कहीं रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल को, कहीं फिर दिल ना लगे। अपना दिल में जरा थम लो जादू का मैं, इसे नाम दूं जादू कर रहा है, जादू कर रहा है। असल चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। ऐसे भोले बंदर है बैठे, जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात नहीं, क्या है कुछ भी नहीं है अगर होठों पे है खामोशी, मगर बातें कर रही है, बातें कर रही है। नजर चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। कहीं आग लगने से पहले उठता है ऐसा धुआं, जैसा है इधर का नजारा, ऐसा ही उधर का समा। दिल में कैसी कसक जगी, दोनों जान बराबर लगी। देखो तो इधर से, देखो तो इधर से, उधर चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। मगर चुपके चुपके, मगर चुपके चुपके, चुपके चुपके, आहा चुपके चुपके। दोस्तों काफी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। रवि कृष्ण जैन जी ने बहुत अच्छा लिखा है। दलजीत जी से जब पहली बार अरोड़ा साहब की मार्फत बात हुई तो बहुत ही अपनेपन से बात हुई, लगा ही नहीं कि पहली बार बात हो रही है, कि किसी अजनबी से बात हो रही है। फिर उसके बाद तो दिलजीत जी ने दिल जीतते 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 चले गए। क्या बात है दिलजीत जी, है ना, ऐसे जीतते हैं। और एक मैं वेलकम कर रहा हूँ मंजीत ठुकराल जी से। आपको बता दूं कि ये दिलजीत ठुकराल जी के मदर हैं। बहुत ही इनकी जो नेचर है दिलजीत जी की, उनसे कहीं ज्यादा अच्छी नेचर उनकी है
इनके मदर की, और इनको जो संस्कार मिले वहीं से मिले। माई सल्यूट्स टू हर। बेबी नागपाल जी अप्रिशिएट कर रहे हैं दलजीत जी आपकी आवाज को। थैंक यू बेबी जी, बहुत 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 शुक्रिया जी। रवि कृष्ण जैन जी, अनुराधा शर्मा जी, और इसके अलावा सुशील नागपाल जी भी कह रहे हैं कि एक्सीलेंट सिंगिंग दिलजीत, प्लीज कीप इट अप। मैं भी कहूंगा कीप इट अप 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 एंड अप, है ना। तो दोस्तों बहुत मजा आ रहा है। आपको आ रहा है कि नहीं मुझे बताते रहिए कमेंट करके, आपके कमेंट से मुझे पता चल पाता है ना। तो नेक्स्ट सॉन्ग मैं दलजीत जी का आपको सुनाने जा रहा हूं, जो बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है। मैंने असल में आज मैं दलजीत जी पे ऑप्शन ले ही नहीं रहा, इनके गाए हुए गीत मैं खुद सेलेक्ट कर रहा हूं कि कहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को कौन सा गीत सुनाऊं। और आप इस बात को तो अप्रिशिएट करेंगे दोस्तों कि हर एक गीत पिछले से बढ़ के आ रहा है ना। तो अब ये गीत सुनिए दिलजीत जी का, आपको याद रहेगा और आप इस प्रोग्राम में इसको आप महसूस करेंगे इस प्रोग्राम में कि सबसे बढ़िया आपने इस गीत से मजा लिया। लीजिए, हाजिर है दोस्तों। कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, तेरी पलकों के साए यहाँ कर जीने ना, मैं वो खुशबू नहीं जो हवा में खो जाऊं, हवा भी चल रही है मगर तू ही नहीं है, फिजा रंगी बही है कहानी कह रही है, मुझे जितना भुलाओ मैं उतना याद आऊं, कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं। जो तुम न मिलती होता ही क्यों ढूंढ लाने को, जो तुम न मिलती होता ही क्यों ढूंढ लाने को, जो तुम न होती होता ही क्यों हार जाने को, मेरी अमानत थी तुम, मेरी अमानत थी तुम, मेरी मोहब्बत हो तुम, तुम्हें कैसे मैं भुलाऊं, कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, तेरी पलकों के साए
कर दिल मिला। तड़प रहे हो जमाने से मुस्कुराने को, तड़प रहे हो जमाने से मुस्कुराने को, तरस रहे हो जमाने से पास आने को, तेरी धड़कनों में बस कर, तेरी धड़कनों में बस कर, तेरी सांसों में रह कर, तुम्हें हर पल में सताऊं। कभी यादों में आ, कभी ख्वाबों में आ, तेरी पलकों के साए यहाँ पर दिल मिला। मैं वो खुशबू नहीं जो हवा में खो जाऊं। और रवि जैन जी, बहुत आप मेरे साथ इतना मेरा आप रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं। रियली आई एम थैंकफुल टू यू। दिल से मैं आपको प्यार करता हूँ, है ना। कितनी बड़ी बात आपने कह दी कि रोड़ा साहब आपकी बात निकलवाने की कला रजत शर्मा जी को भी पछाड़ती हुई नजर आती है। मेरी तौबा, मैं तो वहां तक सोच भी नहीं सकता। आपके साथ दोस्तों के साथ बैठ के खुल के बातें करता हूँ, बस यही है मेरे पास। अगर आप इसको एंजॉय करते हैं तो ये मेरी खुशकिस्मती है, जय नसीब। और महेंद्र भारद्वाज जी को मैं वेलकम करता हूँ। हमारे DRT चंडीगढ़ में ये जज हैं, RO हैं। तो बड़ी इसको एंजॉय कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम को, हर एक सॉन्ग पे ये कमेंट कर रहे हैं। और दलजीत जी आपके लिए बहुत अच्छा ये फीलिंग्स ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। रवि जी ने एक बात कही, हरदेव जी, कि अगर थोड़े समय के लिए आवाज बंद हुई, उस बात को भूल जाएं तो प्रोग्राम बहुत ही आनंद में चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। रवि जी, आगे से वी श्योर यू, मैं कमल जी की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आगे से कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि कमल जी मेरी बात को कभी ठुकराएंगे नहीं। कितनी भी मेहनत करें, कितनी भी तैयारी करें, आगे से ये आवाज बीच में चले जाने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, टाइम पे प्रोग्राम शुरू होने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात के पक्के रहते हैं। एक बात मुझे याद आ गई, जब इनकी शादी हुई नई नई शादी हुई थी, तो बड़े रोमांटिक थे। तो मैडम से इन्होंने कहा कि इतना इतना प्यार करता हूं मैं। इनकी आवाज में बोल के बताता हूं, जैसे इन्होंने कहा कि शिखा, इतना इन्ना मैं तेनू प्यार करदा हैगा, मैं तेरे वास्ते तारे तोड़ के लेके आवांगा, मैं तेरे वास्ते चन्न लेके आवांगा। तो मैं भी बड़े रोमांटिक हो गए कि हाँ, इतने अच्छे किसी को पति मिले, क्या चाहिए। तो कहने लगे चलिए ऐसा करिए, आप चांद तारे तो छोड़ दीजिए, सिप्स एंड बाइट से डिनर पैक करा लाइए। तो कमल जी ने बाहर देखा, बारिश हो रही थी, कहने लगे यार चलो, ये तो डिनर तो ठीक है, कल को चांद तारे ही तोड़ लाऊंगा, है ना, जुकाम हो जाएगा। बड़ी प्यारी प्यारी बातें होती हैं इनकी। आस्ता आस्ता मैं सुनाता जाऊंगा, तो लेकिन इनको बताइएगा नहीं, किसी को नहीं बतानी है ना, बिटवीन यू एंड मी।
दलजीत जी आपने भी नहीं बतानी है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बताएंगे। तो हाँ, तो इसके साथ ही मैं दलजीत जी का तो बड़ी खूबसूरती से और हरदेव जी को एक और इनकी बड़ी प्यारी आदत है कि मेरे टेस्ट बहुत लेते हैं। ये ऐसे टेस्ट लेते हैं, कभी कहेंगे कि मैं 2 मिनट में प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ, अरोड़ा जी बोलना शुरू करिए, और 5 मिनट बाद मुझे कहेंगे कि अरोड़ा जी आपकी बात तो ठीक थी, लेकिन मेरा जो माइक था वो सॉरी गलती से म्यूट रह गया, तो आप इसको फिर से शुरू करिए। मुझे अच्छा भी मजा आता है। अच्छा अरुण जी, एक बात बताइए, जी, जब आपकी नई नई शादी हुई थी, मजा आया मुझे। तब तब आप मैडम को क्या कहते थे, क्या कह के बुलाते थे? ये आप मेरे जख्मों में उंगली घुमा रहे हैं, नहीं, मैं है ना? जख्मों में नहीं घुमा रहा हूँ, मैं आपको पुराने दौर में लेके जा रहा हूँ, जब नई नई शादी हुई थी, तब आप मैडम को क्या कह के बुलाते थे? मैं दलजीत जी वो चीज हूँ जी कि किसी भी नाम से बुलाऊं, जी कुछ भी कह के बुलाऊं, जी। लेकिन मिठास मेरी आवाज में उतनी ही नहीं, होती है। इसमें कोई ठीक दो है राय ना? नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन मैं उनको जब उनके नाम से ही बुलाता था, क्या तो बात, वो जानू, जान, हाँ जी, मलिका, उन सब से मीठा होता था। अरे वाह, तो आज भी, तब की बात आप छोड़िए, आज भी उतनी ही मिठास से अरे मैं वाह। उनको बुलाता हूँ। मैंने इसीलिए पूछा कि तब से लेके अब तक वही नाम चल रहा है कि नाम में फर्क आया, मैंने इसीलिए पूछा आपसे। नहीं, देखिए एक बात होती है, मुझे जिसे भी मैं मोस्टली मेरे जुबान पे एक चढ़ा होता है, जिसको मैं प्यार से बुलाता हूँ, मैं राजे कह के बुलाता हूँ। जी आपने जी महसूस किया होगा, मैं आपको भी जी, कभी राजे कहता हूँ बीच में, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जी वही राजे हो जाती है। जी तो मुझे अच्छा लगा, अच्छा लगा। तो मैं दलजीत जी, जी आपने अगर मेरी बात की, मेरी शादी की बात की, जी मेरी बीवी की बात की, हमारे जी जी प्यार की बात की, जी मेरी मिठास की बात की, जी तो वैसा ही एक मीठा 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 गीत मैं आपको और आपके श्रोताओं को सुनाने जा रहा हूँ। जी। आपका गाया हुआ गीत आपको ही डेडिकेटेड, ओ मेरी ओर थैंक से। यू थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू। तेरी एक छुअन से जागा ये कैसा एहसास, पहले तो महसूस हुई मुझको ऐसी प्यास। पहली पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया, हाय दिल का करार, हाय दिल का करार हो गया। पहली पहली बार बलिए गया हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया, हाय दिल का करार हो गया, हाय दिल का करार हो गया। बोली तेरी सोनी सोनी अखा मस्तानिया, प्यार के लिए ये देंगी लाखों कुर्बानियां, करके एक बार बलिए दिल गया हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया।
का करार खो गया, हाय दिल का करार खो गया। पहली पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया, हाय दिल का करार खो गया, हाय दिल का करार खो गया। तेरे लिए मरता है माहिया, तेरे क्यों जुदाई से दिल डरता है माहिया, तुझ पे जान सार गली दिल गया हार गलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया, हाय दिल का करार खो गया, हाय दिल का करार खो गया। पहली पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए, पहली पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया, हाय दिल का करार खो गया, हाय दिल का करार खो गया, दिल का करार खो गया, हाय दिल का करार खो गया। थैंक यू। रवि कृष्ण जैन जी लिख रहे हैं, हा 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 कमल सर का जवाब नहीं। रवि जी कमल जी ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗੱਲ, देखो मेरे बड़े प्यारे मित्र है गया वो, है ना। और बड़े अच्छे रवि कृष्ण जैन जी ने कहा कि छा गए भाजी। दलजीत जी आपके लिए है ये, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू कमल जी। मैं विश करता हूँ ऐसे ही आप छाते रहिए, है ना। जी, रवि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आप जैसे दोस्त हो तो और क्या चाहिए सर जिंदगी में, उससे इससे बढ़िया कुछ नहीं चाहिए। और एक खास मैं थैंक्स करना चाहूंगा श्रेष शर्मा जी को, मेरे बड़े पुराने बहुत अजीज दोस्त हैं, एडवोकेट श्रेष शर्मा बुढ़लाडा से। तो जब इनको पता चला कि हम इस तरह से प्रोग्राम दे रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ मुझे उलाना दिया कि पंमी मैनू ये तुसी लिंक्स क्यों नहीं भेजते हैगे। तो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि वो हमें ये रिगार्ड देते हैं। तो दोस्त दलजीत जी आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ जुड़ के? आप स्पेक्ट्रा रेडियो पे आए, हमारे व्यूअर्स के साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ स्पेक्ट्रा रेडियो का और आपका और कमल जी का कि मुझे आज आपने इस रेडियो प्रोग्राम पे बुलाया और इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पर आके आपका मनोरंजन कर सकूं, आपके व्यूअर्स का मनोरंजन कर सकूं। और मैं मेरी जिंदगी में आज कुछ प्यार घुलने वाला और एक रस घुलने वाला जो कामकाज है वो मेरी वाइफ का है, जो आज मेरे साथ हैं और मेरे हर सुख में दुख में मेरे साथ चलती हैं। रमनदीप जो आज भी मेरा साथ देती हैं और हर जगह पर मेरे साथ खड़ी हैं। और मेरी मदर का एक बात बता, हाँ आपके मदर जी, मेरी मदर का मंजीत कौर जी का, जो शुरू से लेकर अब तक मेरे साथ रही है हर जगह पर। मेरा पहला प्रोग्राम था गुड़गांव में और वो मेरे साथ थी। और मजेदार बात यह है कि उस टाइम पे जब पहला मैं गाना गाने के लिए स्टेज पे गया और कसम से मेरी बात ये हालात ये थे कि मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरे हाथ में माइक था और मेरे हाथ कांप रहे थे और मैं गा रहा था
और मेरी मदर ने क्या किया, वीडियो बनाने के लिए उन्होंने अपना फोन उठाया, रिकॉर्डिंग का बटन दबाना भूल गई, वो भी घबराई हुई थी, और रिकॉर्डिंग का बटन दबाए बगैर उन्होंने रिकॉर्डिंग की सारी, मतलब उसका फोन आगे कर दिया। बाद में पता चला कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। नहीं, रियली शी इज ए नाइस लेडी। मैं कई बार दोस्तों मिला हूँ उनसे, इतनी नाइस नेचर है उनकी। तो कमल जी, आपका क्या नाम, दलजीत जी, एक बात बताइए कि रमन जी को आपने पहला गीत कौन सा सुनाया था? मेरा जब 2018 में पहला प्रोग्राम हुआ था, जो मैंने यहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर एक इवेंट किया था, तो उस इवेंट में वो आई हुई थी, सिंगर्स के साथ आई थी, दो सिंगर्स थे वहां से, देहरादून से। तो वो एक तो संजना जी आए हुए थे, एक हमारे पवन जी हैं, और मैं यहाँ पर एक स्पेशल बोलना चाहूंगा कि संजना जी की आवाज जबरदस्त, इससे बढ़िया आवाज आप नहीं सुन सकेंगे कहीं पे, और वो उनके साथ आई हुई थी। और वहां पर मैंने जो सॉन्ग पहला गाया था, वो सॉन्ग था लोग कहते हैं मैं शराबी हूं, उस टाइम। और वो शराबी मूवी का पहला सॉन्ग था, और क्या जबरदस्त सॉन्ग था। और मेरा पहला परफॉर्मेंस था एज अ इंडिविजुअल, मैं जहाँ पे खड़ा होके अपने आप को मैं कॉन्फिडेंट समझ रहा था कि मैं कॉन्फिडेंट होकर मैं गा सकता हूँ। वेरी गुड। वो बहुत बढ़िया था उस टाइम, वहाँ उन्होंने मुझे सुना। तो आपने शराब की बात की, और उम्र भर के लिए आपने जिंदगी का नशा वहां से ले लिया। जी 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 जी, मैं आप कह सकते हैं कि मैंने बोतल ही वहीं से उठा ली। पूरा मैं खाना ही ले गए, है ना? मैं खाना ले गया। और आपके बारे में एक बार ये भी कहते हैं कि आप जिसके साथ भी गाते हैं उसके साथ कोई ना कोई रिश्ता भी बना लेते हैं, है ना? तो संजना जी को आपने मेरे ख्याल में कोई रिश्ता बनाया संजना जी के साथ? जी, संजना जी भी देहरादून से हैं, और मैंने उनसे पहले, मैं उनको ना दीदी कह के बोलता था, दीदी बोला करता था जी। पर एक टाइम बाद वो मुझे कहने लगे कि जब रमन सर देहरादून से है, मैं भी देहरादून से हूँ, तो मैं आपकी साली हूँ, मैं दीदी नहीं हूँ। मतलब तो पहली बार तो आपने रमन को भी दीदी कह के बुलाया होगा? नहीं, मैं रमन को ऐसा नहीं था, पहले मन में कहीं इंट्यूशन हो गई थी। तो ऐसा था कि उससे जब बात हुई तो मैं कहा एक बात है, मैं दीदी कह के आपको एक रिस्पेक्ट दे रहा था। जी। मतलब आपने साली कह के मुझे छेड़ने का मौका दे दिया। जी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ दलजीत जी मैं। जी। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, दलजीत जी इतने इमोशनल हैं बेसिकली दोस्तों, कि इंदिरा वार्ष्णेय जी को ये अपनी बड़ी बहन मानते हैं, आभा जेना जी को अपनी बड़ी बहन मानते हैं, और वैसे वो लोग रिगार्ड देते हैं इनको। एक ये परिवार बना हुआ है, सारे जितने सिंगर्स आप हमारे सुनते हैं। तो ये आपने सॉन्ग जो पहली बार रमन जी को सुनाया था, शराबी वाला, नेक्स्ट प्रोग्राम में जो मोहब्बत गीत माला में मैं कमल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसमें ये आपका ये सॉन्ग जरूर सुनवाएं, जो कि रमन जी को डेडिकेटेड रहेगा। जी, बिल्कुल। अरे आपका मन कर रहा है कि हम बातचीत बंद करें? नहीं सर, चलता रहने दीजिए। लेकिन ये हरदेव जी मुझे वहां से रेड लाइट दिखा रहे हैं। अच्छा। कि आपका वक्त पूरा है ना। दोस्तों मेरे साथ लगी है, हम हरदेव जी के मिल पे प्रेशर डाले कि हमें प्रोग्राम खुल के करने दिया करो यार, है ना। जब मजा आने लगता है तब इनकी रेड लाइट आ जाती है। तो दोस्तों दिल नहीं करता, लेकिन वक्त की मजबूरी है, इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिलजीत जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी हरदेव कमल जी आपका। और सबसे ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूं अपने दोस्तों का, व्यूअर्स का, जो कमेंट्स दे दे के मेरी हौसला अफजाई करते रहे, फीडबैक देते रहे। अगले हफ्ते फिर इतने ही उम्दा फनकार को लेके आपके सब पास हाजिर होऊंगा स्पेक्ट्रा रेडियो पे। दोस्तों अपने दोस्त पीके अरोरा को इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों। गाता रहे मेरा दिल।